सितारा की नानी का प्रोग्राम तो बढ़ गया, लेकिन ड्रामे को लंबा खींचने के लिए सितारा के पास नए से नए बहाने आते जा रहे हैं। ये स्टार की छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी बातों को नोट कर लेती है और आगे जाकर पूरी एपिसोड में स्टार को सही बातें सुनाती रहती है। अब इस ड्रामे का एंड का कुछ पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ ऐसी निशानी नहीं दिखाई जा रही कि भाई इस ड्रामे का एंड इसी कैसे हो सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, जिस हिसाब से सितारा के ऊपर किरण और निमी वालों ने जुल्म कि तो ऐसा ऐसा अब उनके ऊपर भी बुरा वक्त आने वाला है। क्या इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या इन लोगों को वक्त याद आएगा कि हमने सितारा के साथ ये जुल्म किया तो आज हमारे साथ भी ये हो रहा है? क्या ये लोग जाकर सितारा के पास माफ़ी मांग पाएंगे? सितारा की नानी की डेथ होती है तो उसके बाद सितारा अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। सबको बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन ख़ास तौर पर सितारा को दुख होता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में नानी थी जो सितारा के काम आई है। सितारा के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया था, तो अगर नानी ना होती तो मेरे ख्याल में सितारा आज मुकम्मल तौर पर बदनाम हो जाती और कभी भी इसकी शादी स्टार के साथ ना होती। और अगर शादी हो भी जाती तो फिर स्टार की फैमिली अपने मकसद में कामयाब हो जाती और सितारा को इस घर से निकाल देते। लेकिन नानी की वजह से आज सितारा को इतनी बड़ी खुशी मिली है। एक माँ का मकाम था सितारा के दिल में नानी का, तो इसी वजह से सितारा को बहुत दुख होता है। लेकिन जिस वक्त सितारा की नानी की डेथ हुई थी तो उस वक्त स्टार कुछ ऐसी बातें करता है जो सितारा को बहुत तकलीफ देती हैं। सितारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो सितारा के दिल में स्टार के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। जो सुलेमान है, सुलेमान किरण के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करके बैठा हुआ है, क्योंकि किरण ने कुछ ऐसी हरकतें की थी। सुलेमान के दिल में नफरत पैदा हो चुकी है और सुलेमान चाहता है कि मैं किसी भी जगह से किरण को बदनाम करूं, मुझे मौका मिले ताकि किरण जलील और ख्वार हो। और ये भी हो सकता है कि सुलेमान किरण के चक्रों में और उसके साथ शादी करना चाहता हो, क्योंकि अब सुलेमान के पास तो कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। सुलेमान को इस बात का पता है कि भाई किरण के अलावा मेरे पास कोई और लड़की है ही नहीं, मेरे हाथ में आएगी नहीं, तो मैं किरण के साथ ही शादी कर लूँ तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। किरण का जो लवर है, जिसके साथ किरण का चक्कर चल रहा है, तो सुलेमान उसके साथ मुलाकात करता है, उसको किसी जगह पर बुलाता है, उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखता है तो वहाँ पर सुलेमान बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई इस ब्रेसलेट की जो रसीद है ये किरण के पास है। तो वो जो बंदा है वो बड़ा परेशान हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। सुलेमान को कहते हैं कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो? तो आगे से सुलेमान कहता है कि उस बोंगी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए, आपको दिखाने के लिए सब कुछ कर रही है। तो आगे से बंदा परेशान हो जाता है कि भाई ये इस तरह की अजीब तरह की बातें क्यों कर रहा है। तो आगे से सुलेमान को कहता है कि भाई तुम खुलकर बात करो, कहना क्या चाहते हो? तो सुलेमान कहता है कि भाई उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ यही बातें आपके काम आ सकती हैं, मेरी बातों के ऊपर अमल करेंगे तो हो सकता है किसी किसी आपको फ़ायदा हो सकता है। अब देखें कि सुलेमान की यहाँ पर चाल भी हो सकती है। अब ये बंदे को अपने साथ मिला सकता है कि भाई आप मेरे साथ मिल जाएं और हम किरण को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, मोहब्बत के चक्रों में ना पड़ें, उसे खाएं, उसे यूज़ करें, वो आपकी ब्लैकमेलिंग में आएगी तो उसी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और मुझे भी कुछ मिलेगा। ये चाल हो सकती है सुलेमान की। एक तो ये चाल हो सकती है और दूसरी चाल ये हो सकती है कि ये किरण को बदनाम भी करना चाहता हो, ये किरण को मुकम्मल तौर पर बर्बाद भी करना चाहता हो। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में इनकी प्लानिंग क्या होगी। सुलेमान अगर इस मकसद में कामयाब होता है ना, तो ये जो किरण का लवर है ये किरण के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। निमी को अपनी माँ के साथ मुलाकात करने के लिए, अपनी माँ के घर में जाने के लिए इजाज़त नहीं मिल रही होती। कासिम ने निमी को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब तक आप मेरी माँ से, मेरी दादी से माफ़ी नहीं मांगेंगी तो मैं कभी भी आपको उस घर में नहीं जाने दूंगा, इसे अपनी माँ के पास नहीं जाने दूंगा। तो इसी वजह से निमी आती है और आकर कासिम के साथ बात करती है और कहती है कि कासिम मेरा दिल कर रहा है, मैं अपनी माँ के घर में जाना चाहती हूँ, कुछ वक्त वहाँ पर गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि उस घर में ये सुकून कर रही थी। लेकिन इस घर में जब से आई है तो कासिम ने इसके गिर्द इतना गहरा तंग कर दिया है कि ये बेचारी अब पछता रही है। तो कासिम जब निमी की ये बात सुनता है तो निमी को जवाब देता और कहता है कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है, अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो आगे से निमी कहती है कि भाई कौन सी शर्त? तो कासिम कहता है कि आप ऐसा करें कि मेरी माँ से जाकर माफ़ी मांगे, इजाज़त मांगे, मेरी दादी से माफ़ी मांगे, उनके पाँव पकड़ें, अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तो फिर तो मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं। अब निमी को इजाज़त तो मिल जाए
जाएगी। दादी हो सकता है कि इजाज़त ना दे, लेकिन सुलेमान निमी की गैरत को ख़त्म करना चाहता है, उसके गरूर को नीचे लाना चाहता है ताकि इसका गरूर बर्बाद हो और इसे एहसास हो कि अब इसे टक्कर के लोग मिले हैं। क्योंकि ये पहले अपने घर में होती थी तो हर किसी के ऊपर चढ़ाई करती थी, हर किसी के ऊपर बातें करती थी, तंज करती थी, तो इसे बड़ा अपने आप के ऊपर गरूर था कि मेरे आगे कोई बंदा इनकार करने वाला है नहीं। लेकिन अब कासिम ने इसे इतना जलील करके रख दिया है कि अब इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये सबके नीचे लग कर रहेगी, सबसे माफ़िया मांगेगी। जब अपने घर में जाएगी अपनी माँ को जाकर बातें सुनाएगी, वो कहेगी कि माँ जी आपने मुझे कहाँ दे दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो आगे से माँ जब ये बात सुनेगी तो वो निमी को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बेटा अब इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अगर आपकी शादी किसी और के साथ होती, पहली बात तो यह है कि आपके साथ कोई शादी करता ही ना। अब कासिम के साथ आपकी शादी हो गई, आपकी इतनी गंदी और घटिया हरकतें थी तो लाजमी तौर पर आपकी शादी कासिम के साथ ही होनी थी और अब यही तुम्हारे पास ऑप्शन है और इसी चीज़ को तुम ही आप भुगतो। अब कासिम को तुम ही निपट सकती हो, हम लोग कुछ भी बीच में बात नहीं करेंगे। सितारा नाराज़ होती है। सितारा जब से नानी की डेथ होती तो उसके बाद सितारा खाना भी नहीं खाती। सलार इसके पास आते और आकर बात करने की कोशिश करते और कहते हैं कि सारा खाना खा लो, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं आपके पास खाना लेकर आता हूँ। तो आगे से सितारा सलार को गुस्से में जवाब देती, क्योंकि गुस्सा होता है। सलार को जवाब देती और कहती कि भाई मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो कोई मुझे कब्र से आकर बंदा आकर खाना खिलाएगा और मैं खाना खा लूँगी, ऐसी बात नहीं है। सलार से बात सुनता है तो सितारा को कहता है कि सितारा तुम किस तरह की अजीब तरह की बातें कर रही हो, वो मेरी भी सगी थी। क्योंकि सितारा का जो बात करने का तांस होता है ये नानी की तरफ होता है कि भाई सलार ने नानी के ऊपर जो बातें की थी सितारा को वो बातें बुरी लगती है। तो सलार इसी वजह से समझाने की कोशिश करते और कहते कि भाई आप खाना खा लो, वो मेरी सगी थी, मुझे भी इस बात का दुख है जितना आपको दुख है। तो आगे से सितारा कहती है कि भाई आपको अगर दुख होता तो आप इस तरह की बातें ना करते, जैसे आपकी सगी होती तो आप ये ना कहते कि भाई बॉडी को जल्दी से उठाएं, इस तरह की बातें आप ना करते। तो यहाँ पर सितारा को इसी बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि भाई सलार ने आखिरकार इस तरह की बातें क्यों है। भाई अब यहाँ पर ये बातें ना करता तो फिर कौन सी बातें होती। हर कोई यहाँ पर यही बातें करता है जब एक सामने मैयत पड़ी होती है तो सब के सब वहाँ पर जल्दी करते हैं, कोई भी वहाँ पर अपना नहीं खड़ा होता, सब प्राय हो जाते हैं, आके नजरों से ये दूर हो। अब सितारा को एक छोटी सी बात पे बहाना मिला हुआ है, छोटी छोटी बातों पे ये तांस करती रहती है, सलार को बातें सुनाती रहती है। तो ऐसे सितारा को नहीं करना चाहिए। देखें सलार अगर आपके साथ मोहब्बत ना करता तो कभी भी इस मुश्किल वक्त में आपके साथ डट कर ना खड़ा होता और कब का आपको छोड़कर जा चुका होता। इसी वजह से सितारा को चाहिए कि अब ये ऑप्शन इसके पास यही मौजूद है कि ये सलार के साथ ठीक रहे। सबा जो है ये समझाने की कोशिश भी करती है, सितारा को कहती है कि भाई इस वक्त सलार बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उसके पास आपके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, तनहा है, तो अगर आप उसके साथ अपना रवैया ऐसा रखेंगी तो वो और भी ज़्यादा टूट जाएगा। आप चाहें और उसकी सपोर्ट करें। तो फिर जाकर सितारा को इस बात का एहसास होता है और ये सलार के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखती है और यहाँ पर हो सकता है कि सितारा को इस बात का एहसास हो जाए कि शार में गलत करी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। सुलेमान वाले निमी को कैसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, किरण को कैसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या किरण इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।